विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। जी हाँ, आज की गीतमाला में जिन फिल्मों का जिक्र हम करेंगे उनके नाम हैं महल, तानसेन, जिद्दी, मुमताज महल, सिंदूर, चांदनी, भंवरा, मेरी आंखें, रिमझिम और प्रभु का घर। हम अपने सभी श्रोताओं की वाकई तारीफ करेंगे कि वे अनुमान लगा ही लेते हैं कि आज हम गीतमाला में क्या विषय लेकर आए हैं या आज की गीतमाला क्यों पिरोई गई है। बिल्कुल सही लिखा है आपने। आज हमने गीत जो लिए हैं वो खेमचंद प्रकाश जी संगीतकार की जयंती के अवसर पर उन्हीं के संगीतबद्ध किए हुए गीत हमने शामिल किए हैं। तो आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से आभार। आज की ये गीत मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी की जयंती के अवसर पर हमने चुने हैं। आप सभी जानते हैं कि 1940 के दशक में उनकी संगीत यात्रा शुरू हुई थी और खेमचंद प्रकाश जी की बात अगर हम करें तो हिंदी फिल्म उद्योग में संगीत के क्षेत्र में उनका अद्वितीय योगदान रहा। उनके आने से एक ऐसी विरासत की शुरुआत हुई श्रोताओं कि जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए ना, आज भी हम उन्हें भुला नहीं पाए हैं। उनके गीत इतने खूबसूरत और इतने मधुर बन पड़े हैं। खेमचंद प्रकाश जी एक ऐसी विरासत हैं, एक ऐसी विरासत के रूप में माने जाते हैं जिन्होंने कितने ही गायक गायिकाओं को प्रशिक्षित किया और उनकी संगीत यात्रा को सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गीतमाला की। कार्यक्रम का ये पहला गीत आप ही की पसंद का गीत, जिसका जिक्र हमारे कई श्रोताओं ने किया है कि फिल्म महल का गीत उन्हें बेहद पसंद है। लता जी की आवाज और नक्शाब का संगीत और खेमचंद प्रकाश जी की संगीत रचना। See
लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था महल। नक्शाब के बोल थे और खेमचंद प्रकाश का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हमें लिखने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने 2 प्रश्न रख रही हूं। आप इन्हें नोट करें और हमें जरूर लिखें। जी तो नोट कर लें। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि आज खेमचंद प्रकाश जी के संगीत निर्देशन के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी जयंती के अवसर पर। उन्हीं से जुड़े 2 सवाल कि खेमचंद प्रकाश जी की पहली फिल्म कौन सी थी और किस सन में आई थी जिसमें उन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन किया था। जी हाँ, एक बार फिर दोहराए देते हैं कि खेमचंद प्रकाश की पहली वो फिल्म जिसमें उन्होंने संगीत दिया था वो कौन सी फिल्म थी और किस सन में आई थी।
और दूसरा प्रश्न ऐसा ही कि उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी और वो फिल्म किस सन में आई थी, मतलब उनकी आखिरी फिल्म कौन सी मानी जाती है और वो कौन सी फिल्म थी और किस सन में आई थी। ये 2 प्रश्न आज आपके लिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की सभी फिल्मों में जो फिल्में दी गई हैं मेरे जन्म से पहले की फिल्म है और मैंने सिवाय महल के एक भी फिल्म नहीं देखी। महल एक सस्पेंस फिल्म थी जिसमें लता जी ने खेमचंद प्रकाश के संगीत निर्देशन में गीत गाया था और वो गीत आज भी उतना ही नया है जितना कि उस समय रिलीज हुआ था तब था। मधुबाला का सौंदर्य, लता जी की पुरकशिश आवाज और अशोक कुमार हीरो के रोल में फिल्म को सुपरहिट होना ही था। कुछ और गीत इस फिल्म में थे। मेरे घर में इस फिल्म का कैसेट था। कैसेट के एक तरफ दीदार के गीत थे और दूसरी तरफ महल और तलाश फिल्म के गीत थे। मैंने उन दिनों में महल के सारे गीत कैसेट पर बजा बजा कर खूब सुने और मुझे आएगा आने वाला मुंह ज़बानी याद भी हो गया। बहुत खूब। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों में सुप्रसिद्ध संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी की स्मृतियों को विनम्र नमन किया है और फिल्मों के कालखंड का सराहनीय है। उल्लेख जो किया है वो भी बहुत सराहनीय है। शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं, मंदाकिनी और सभी विविध भारती के श्रोताओं को नमस्कार। साथ ही एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला पुराने दौर की है जो संभवतः खेमचंद प्रकाश जी की संगीत से सजी है। बिल्कुल सजी है साहब। और आप सुनिए और अपने विचार हमें लिखिए, कैसी लगी आज की ये गीतमाला आपको। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आज की गीतमाला स्वर्गीय खेमचंद प्रकाश जी की फिल्मों से सजी है और आज 1950 तक की फिल्मों के गीत सुनने को मिलेंगे और हमें बेहद मजा आएगा। जी बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि आएगा आने वाला ये गीत बेहद खूबसूरत है। खेमचंद प्रकाश जी हिंदी फिल्म उद्योग में एक संगीतकार थे। 1940 के दशक में भारतीय फिल्म संगीत के दशक में उनके कुछ ही समकक्ष थे जिनकी शुरुआत सहगल के सक्रिय होने से हुई और अंत में लता मंगेशकर के उद्योग में मजबूती से स्थापित होने के साथ हुई। तो आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही लिखा। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला गीत जिसका जिक्र अभी अभी हमारे श्रोता ने कहा, सहगल साहब का जिक्र किया। जी हाँ, फिल्म तानसेन का ये गीत जिसे आवाज दी है के.एल. सहगल ने, खेमचंद प्रकाश जी का बहुत ही खूबसूरत संगीत। जी हाँ, ये है फिल्म तानसेन का गीत।
विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने के यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, 2 लाइन। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, उन्ने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी हाँ, इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला और हमारे 2 प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे। हम अपने प्रश्न को फिर से दोहराए देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि खेमचंद प्रकाश जी, जो कि संगीत निर्देशक हैं, एक संगीतकार के रूप में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें उन्होंने अपना स्वतंत्र रूप से संगीत दिया था और ये फिल्म किस सन में आई थी। ऐसा ही हमारा दूसरा प्रश्न है कि उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया था और वो फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी। श्रोताओं, खेमचंद प्रकाश जी एक ऐसा नाम है और उनका संगीत के क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया में इतना महत्वपूर्ण योगदान था जिन्हें हम आज भी भुला नहीं सकते हैं। कहते हैं कि उन्होंने फिल्मों में न केवल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तत्वों का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने अपने गीत की सेटिंग में पियानो और शहनाई का उपयोग करने वाले वो पहले संगीत निर्देशकों में से एक बन गए थे। यानी उन्होंने अपने गीतों में पियानो और शहनाई का उपयोग किया था और ऐसे और भी जो संगीत निर्देशक थे उनमें से वो भी एक नाम हो गए थे। और साथ ही वो एक प्रशिक्षित शास्त्रीय ध्रुपद गायक भी थे और कथक नर्तक भी थे। तो आज की ये गीतमाला उन्हीं के गीतों से सजी हुई। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम जिद्दी, प्रेम धवन के बोल, खेमचंद प्रकाश का संगीत। चंदा
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। आज से 34 साल पहले हम दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे। इससे जुड़े कोई गीत यदि इस गीत माला में हो तो जरूर सुनवाइए। बहुत खूब। आप सभी को, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो भविष्य है, आपकी दुनिया, आपका परिवार हमेशा यूं ही सही सलामत रहे और आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहें। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज की फिल्में बहुत पुरानी हैं। इनमें से शायद मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन गाने तो सुने हैं। फिल्म महल का गीत जो लता जी की आवाज में है, आएगा, ये तो हमने टीवी में बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज बेहद ही पुरानी फिल्मों की बात गीतमाला में होगी। तानसेन और महल दूरदर्शन पर देखी है और किन्हीं फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गाना बजेगा तो शायद कुछ याद आ जाए, भूले बिसरे गीतों की याद फिर से आ जाएगी। इस फिल्म में, महल फिल्म में अशोक कुमार बहुत जचे। जब ये सूट पहने हुए धूम्रपान करते हुए आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा ये मानना है कि जब हमारे संदेश कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम की तरह विषय भी शामिल हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि इस कार्यक्रम में फिल्मों के नाम सामने आ जाते हैं तो कुछ सुनने वालों की भी राय लेनी चाहिए। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए, उस पर विचार जरूर करेंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रातों में, अच्छा आपने कहानी लिखी है, चांदनी रातों में रिमझिम बारिश हो रही थी, मेरी आंखें प्रभु का घर देखकर महल और मुमताज महल भी फीका पड़ गया। तब जिद्दी भंवरा आया, तानसेन की तरह तान देकर गुनगुनाने लगा। तभी एक औरत हाथ में सिंदूर लेकर आई और बोली, भैया आज की कहानी प्रभु के घर से सुंदर नहीं होगी, अब फैसला आप मित्रों पर। बहुत ही सुंदर कहानी लिखने की आपने भी कोशिश की है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि महान संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी को विनम्र नमन। उनका फिल्मी हिंदी उद्योग में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, महत्वपूर्ण संगीतकार थे और रंजीत मूवीटोन के साथ उन्होंने शुरुआती वर्षों में कई फिल्में बनाई और उनकी सबसे हिट फिल्म 1943 में आई फिल्म तानसेन, दिया जलाओ जगमग जगमग दिया जलाओ। ये गीत बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा था। उसके अलावा और भी बहुत सारे गाने थे, रुमझुम चल बिहारी, मोरे बालपन के साथी, सप्तसुरन 3 ग्राम, हाथ सीने पे रख दे, करार आ जाए। ये गीत भी बहुत हिट हुए थे अपने समय में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आज की गीतमाला बहुत ही खूबसूरत होगी और हम इसे सुनते रहेंगे। तो जी बिल्कुल सुनते रहिए और आप ही के लिए ये गीतमाला हम सजाकर लेकर आते हैं। आपके विचारों से हमें बेहद सुकून मिलता है, तो अपने विचार हमें लिखते रहिए और जो प्रश्न हमने आपसे किए हैं उनके जवाब भी। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। मेहदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल। तो देखिए उसका अंतरा है, दरा दारा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहदी हसन साहब के खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक किया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। गीतमाला की अगली पेशकश मुमताज महल फिल्म से। ये फिल्म 1944 में आई थी और इस गीत को आवाज दी है खुर्शीद ने।
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कई संगीतकार या तो भुला दिए गए या समय के साथ खो गए। करीब इतने समय तक इंडस्ट्री में सक्रिय रहने के बावजूद एक ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्हें भुलाया जाना बड़ा मुश्किल है। उनके संगीत को, उनके भूले बिसरे गीतों को आज भी हम याद करते हैं और वो बेहतरीन संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश। खेमचंद प्रकाश ने एक आदर्शवादी जीवन जिया और उनका काम आज भी सबसे शानदार संगीत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने संगीत की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया और यही एक अच्छे संगीतकार की पहचान भी होती है। नौशाद साहब ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा था कि आमतौर पर फिल्मों में तानसेन पर गाने ख्याल पर आधारित होते हैं, लेकिन उस्ताद होने के नाते खेमचंद प्रकाश ने ध्रुपद अंक में सप्तसुरन 3 ग्राम की रचना करने का ध्यान रखा। और क्योंकि तानसेन एक ध्रुपद गायक थे और ख्याल बाद में राजा मानसिंह तोमर के साथ आए। सहगल ने शास्त्रीय संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उनकी आवाज ईश्वर प्रदत्त थी। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर संदेश, जानकारीपूर्ण संदेश आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में जो मोती पिरोए जाएंगे वो पुराने जमाने के सबसे सफलतम संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी की फिल्मों से लिए गए हैं, जो ये सूची बता रही है। मंदाकिनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज गीतमाला में उनकी स्मृतियों को ताज़ा किया जा रहा है और दोपहर में भी सुबह की सभा भूले बिसरे गीत हमने आनंद उठाया था। कुछ गीतों का जिक्र इन्होंने किया है। ये गीत इन्हें बेहद पसंद है और इन गीतों को सुनने में बड़ा मजा आएगा, लिख रही हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुना है। चूंकि ये गाना बहुत पुराना है, इसलिए लता जी की आवाज भी शुरुआती लगती है, लेकिन बहुत मधुर आवाज। सुना है पुनर्जन्म और सस्पेंस की ये पहली फिल्म थी। खेमचंद प्रकाश जी का संगीत निसंदेह सराहनीय है। एक श्रोता लिखते हैं कि आएगा आने वाला अशोक कुमार मधुबाला ये गाना मुझे बेहद पसंद है और आज मुझे लगता है कि यही आप महल पिक्चर का गाना सुनवाएंगे। जी हाँ, अब तो आपका जो विश्वास है, वो जो सोच थी वो यकीन में बदल गई होगी ना कि ये गाना ही हमने आपको सुनवाया है। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। गीतमाला का ये है अगला गीत अमीरबाई कर्नाटकी की आवाज में। 1947 में फिल्म बनी थी सिंदूर और गीत को लिखा था कमर जलालाबादी ने। खेमचंद प्रकाश का संगीत। कुछ अपनी निशानी दे
दिल को तड़पता छोड़ चला उस दिल के टुकड़े लेता जा जिस दिल को तड़पता छोड़ चला उस दिल के टुकड़े लेता जा जी तो ये आवाज थी अमीर बाई कर्नाटकी की थी और फिल्म का नाम था सिंदूर। एक श्रोता लिखते हैं कि 1947 में आई फिल्म सिंदूर विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म की जानकारी इसका निर्देशन किशोर साहू ने किया था। फिल्म शशधर मुखर्जी प्रोडक्शंस के फिल्मिस्तान के लिए बनाई गई थी और इस फिल्म में किशोर साहू ने नायक का किरदार निभाया था। फिल्म में महमूद, शमीम बानो, पारो देवी, गुलाब, प्रतिमा देवी, सुशील साहू और मौनी चटर्जी जैसे कलाकार भी थे। फिल्म के गीतकारों में से एक कमर जलालाबादी थे और संगीत खेमचंद प्रकाश ने दिया था। इस फिल्म में जो वैधव्य है उसको स्वीकार करने का जो साहस है होना चाहिए उसको दिखाया गया था। लिखते हैं कि एक अखबार में इसका जो रिव्यू छपा था और कहा था कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को आज भी याद किया जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि महल अक्टूबर 1949 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मिश्रित से नकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षाओं के बावजूद ये दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और साथ ही बॉम्बे टॉकीज के इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय सफलता भी। इस फिल्म में मधुबाला और पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, जिन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक को अपनी आवाज दी थी, इनको सुपरस्टार बना दिया इस फिल्म ने। और महल ने अपनी रिलीज के बाद कई हॉरर फिल्मों को प्रभावित किया। इसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की 10 बेहतरीन रोमांटिक हॉरर फिल्मों की सूची में और 14 बॉलीवुड हॉरर फिल्में जिन्हें आप अकेले नहीं देख सकते में सूचीबद्ध भी किया गया था। एक श्रोता लिखते हैं कि मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। आज महान प्रसिद्ध और सुरीले संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी की याद का दिन है, हम उन्हें नमन करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपको दाद देनी पड़ेगी। गीतमाला सुनाने वाली आप और गीतमाला सुनने वाले हम सभी, इनमें से किसी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, मतलब श्रोताओं का। ऐसे पुराने जमाने के सुनहरे गीत आज सुनने को मिल रहे हैं। इनका कहना है कि भाई जितने भी ये लिखने वाले श्रोता हैं हमारे, उनका इन फिल्मों से पहले या इन फिल्मों के आसपास भी जन्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतनी पुरानी फिल्में जो हैं, घटा घनघोर वाली भोर चली गई है रिमझिम के बजाय, जगमग जगमग, ये जो गीत है वो बेहद पसंद आते हैं और आज भी खेमचंद प्रकाश जी के सुरीले धुनों को हम सुनना चाहते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की फिल्में बहुत पुरानी हैं, शायद संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी के संगीत से सजी धजी हो सकती हैं। बिल्कुल हैं साहब। एक श्रोता लिखते हैं कि आएगा आने वाला, ये गाने तुम न जाने किस जहां में खो गए मेरे पसंदीदा गानों में से है। श्रोता लिखते हैं कि इन सभी फिल्मों में किसी भी फिल्म को तो देखा नहीं गया है, किंतु गीत सुने गए हैं। अभी कुछ गीत तो सुबह सुबह आज ही बजे थे। केवल देवानंद की जिद्दी फिल्म की बजाय बाजी फिल्म जो थी वो हमने देखी थी। और महल 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले, कमाल अमरोही ने इसे अपने निर्देशन में पहली बार निर्देशित किया। ये फिल्म अमरोही द्वारा लिखी गई पटकथा पर केंद्रित है, जबकि इसका संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया है। बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म के रूप में उद्घृत ये एक कुलीन
के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक प्राचीन हवेली में जाता है जहां उसे एक रहस्यमयी महिला मधुबाला के दर्शन होते हैं और जो पिछले जन्मों में उसकी प्रेमिका होने का दावा करती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सारी फिल्में उस्तादों के उस्ताद खेमचंद प्रकाश जी के संगीत के गानों से सजी हुई है। हिंदी फिल्म संगीत के अपने गूढ़ इतिहास में जब मैं आरसी बोराल, पंकज मलिक से अनिल बिस्वास और फिर नौशाद के बीच आगे बढ़ता गया तो खेमचंद प्रकाश को छोड़ दिए जाने का उल्लेख किया गया। वो बिल्कुल सही थे। यहाँ तक कि सबसे सरल इतिहास में भी उन्हें एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए, न केवल इसलिए कि महान मुगल नौशाद कभी उनके सहायक थे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने कई अमर गीतों की रचना की है। उन्होंने कई गायकों के लिए करियर परिभाषित गीत पेश किए हैं और उनका नाम हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अब आपको सुनवाते हैं गीतमाला का ये अगला गीत। खुर्शीद की आवाज, फिल्म का नाम चांदनी, DN मधोक की गीत रचना। मोरा मन कुछ बोले, मोरा मन कुछ बोले, मन कुछ बोले मोरा दिया कुछ बोले, मन कुछ बोले मोरा दिया कुछ बोले, मोरा मन कुछ बोले, विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हमारे श्रोता अपना संदेश लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि लता मंगेशकर और किशोर कुमार दोनों गायकों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को थी वो उन्हीं का नाम है खेमचंद प्रकाश। 1940 और 1950 के दशक के आरंभिक वर्षों में एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया। अपने छोटे और लेकिन शानदार करियर में प्रकाश जी ने कई हिंदी फिल्म गायकों की संगीत यात्रा को भी आगे बढ़ाया। महल में उनकी रचना इतनी शक्तिशाली थी कि ऑल इंडिया रेडियो पर गायक का नाम बताने के लिए श्रोताओं की बाढ़ आने के बाद जब रिकॉर्ड में लता जी का नाम भी शामिल करना पड़ा था और इससे पार्श्व गायकों द्वारा उन्हें गायक क्रेडिट देने की बात जो लड़ाई थी उसको भी गति मिली। एक श्रोता लिखते हैं कि महल का निर्माण बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में मामूली बजट पर किया गया था। अमरोही जिन्होंने इस फिल्म के निर्देशन की शुरुआत की थी को कई लोगों ने काम नहीं दिया था। उसके बाद तत्कालीन नवोदित मधुबाला को इस फिल्म में लिया गया। फिल्म को बनाने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगा। अच्छा, इनका कहना है कि जो अमरोही साहब तो उन्होंने कई कलाकारों का टेस्ट लिया और उसमें कई महिला सितारों को उन्होंने ठुकरा दिया था। उसके बाद मधुबाला उन्हें पसंद आई और इस फिल्म में उन्हें लिया गया। और राजस्थान में जन्मे संगीतकार खेमचंद प्रकाश के करियर का सबसे बड़ा धमाका फिल्म थी महल, लेकिन वे अपनी ये धमाकेदार कामयाबी की ज्यादा नहीं देख पाए। महल के सिनेमा घरों में पहुंचने के कुछ समय बाद उनका निधन हो गया और वे 41 वर्ष के थे। आएगा आने वाला ये गीत इतना मशहूर हुआ कि आज इतने सालों बाद भी अगर कहीं बज रहा है तो सुनने वाला इस गीत को गुनगुनाए बगैर नहीं रहता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में शामिल फिल्में भारतीय सिनेमा के शैशव काल की फिल्में हैं। इनके गीत रेडियो सिलोन से सुनते थे तो बड़ा आनंद आता था। ग्रामोफोन रिकॉर्ड की किर किर की या हिस की आवाज भी सुनाई देती थी। पारंपरिक संगीत साजों के साथ जो भी संगीत उस समय के संगीतकारों ने दिया वो एक हमारी अनमोल विरासत के रूप में है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि गीतमाला में पहली बार हो रहा है कि सभी 10 गीत यानी 10 के 10 गीत 40 के दशक के हैं। आज तो हमारी मन की मुराद पूरी हो गई। धन्यवाद मंदाकिनी जी, धन्यवाद विविध भारती। आपको भी धन्यवाद कि आप इतने पुराने गीतों के मुरीद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि खेमचंद प्रकाश जी के सुरीले गीतों से प्रकाशित आज की गीतमाला शत शत नमन है इस महान संगीतकार को हमारा। एक श्रोता ने लिखा है कि खुर्शीद बानो जिनके गीत आप सुनवा रही हैं एक प्रतिभाशाली गायिका और अभिनेत्री थी जिन्होंने 1930 और 1940 के दशक में भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी और इनका जन्म 14 अप्रैल 1914 को लाहौर में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1931 में फिल्म लैला मजनू से की थी। खुर्शीद बानो ने अपने समय के कई प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम भी किया जिसमें के.एल. सहगल और पृथ्वीराज कपूर शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में तानसेन, मुमताज महल और शहंशाह बाबर हैं। खुर्शीद बानो ने न केवल अपनी अभिनय प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि अपनी मधुर आवाज से भी सभी को आकर्षित कर दिया था। उनके गाए कई गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और खुर्शीद की विरासत आज भी भारतीय सिनेमा में जीवित है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी विचारधारा आपने व्यक्त की है, एक अच्छा संदेश। एक श्रोता लिखते हैं कि मधुर संगीत सर्जक खेमचंद प्रकाश जी का आज जन्म याद का दिन है। उन्हें हम आदरांजलि देते हैं और संगीत से सजी 10 फिल्में जो अनमोल मोती आपने पिरोया है उसमें आज ये गीतमाला बहुत ही सुशोभित होगी। तो चलिए, आप सभी के संदेश हमें मिल रहे हैं, आगे भी हम आपके संदेश पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है भंवरा, आवाजें हैं अमीरबाई कर्नाटकी और के.एल. सहगल साहब की, केदार शर्मा के बोल हैं। क्या हमने बिगाड़ा है, क्यों हमको सताते हो? क्या हमने बिगाड़ा है, क्यों हमको सताते हो? हम खेल के जिस दिल से
आते हो, छुपते भी नहीं जालिम, ना सामने आते हो, ना सामने आते हो। हम आते हैं तो खाते, हम आते हैं तो खाते, हम आते हैं तो खाते, तुम आँख चुराते हो, हम आते हैं तो खाते, तुम आँख चुराते हो, तुम आँख चुराते हो। क्या हमने बिगाड़ा है, क्यों हमको सताते हो। बंदे हैं वफा के हमें हर जाई से क्या काम, बंदे हैं वफा के हमें हर जाई से क्या काम, हमें हर जाई से क्या काम, हमें हर जाई से क्या काम। हम खूब समझते हैं, हम खूब समझते हैं, हम खूब समझते हैं, तुम हमको बनाते हो, हम खूब समझते हैं, तुम हमको बनाते हो, तुम हमको बनाते हो। क्या हमने बिगाड़ा है, क्यों हमको सताते हो, क्या हमने बिगाड़ा है, क्यों हमको सताते हो। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपको सलाम है। आपने आज 50 की पहले की फिल्मों को लाने की हिम्मत करी है। हम सबका जन्म भी नहीं हुआ था। आज बहुत कुछ खेमचंद प्रकाश जी के बारे में जानने को मिला है। उनके बारे में जानना भी हम चाहते थे, और ये जानकारी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि गीतमाला में पहली बार हो रहा है कि 10 के 10 गीत 40 के दशक के हैं, और आज हमारे मन की मुराद पूरी हो गई है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मधुर संगीत सर्जक खेमचंद प्रकाश जी की बात हो रही है, और 10 जी क्या लिखा है आपने, 10 गाने, अच्छा, अनमोल मोतियों को आपने पिरोकर आज की गीतमाला को सुशोभित कर दिया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम अपना काम भी निपटा रहे हैं और आपके गीत भी सुन रहे हैं। आपने जो प्यार से गीतमाला पिरोई है, हम भी उसमें अपना मोती, प्यार का मोती पिरोएंगे। बहुत खूब साहब। एक श्रोता ने महल फिल्म का जिक्र किया है, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि तानसेन फिल्म उन्हें प्रसिद्ध है, बहुत पसंद आई। ये प्रसिद्ध फिल्म है और उन्हें काफी पसंद थी। तानसेन फिल्म को काफी लोगों ने पसंद किया है, जिसमें सहगल साहब की आवाज है। और लिखते हैं कि आज भूली बिसरी विरासत खेमचंद प्रकाश जी का दिन है, और उन्हीं के गीत सुनवाए जा रहे हैं। आज की गीतमाला हमें बेहद पसंद आ रही है, और सबसे बड़ी बात, जो हमने प्रश्न आपसे किए थे उनके जवाब आपने हमें दे दिए हैं। इस गीत को सुनने के बाद वो जवाब हम आपको भी बताएंगे। ये स्वर किशोर कुमार का है। फिल्म का नाम है रिमझिम, और गीतकार हैं पंडित भरत व्यास। जगमग जगमग करता निकला, चाँद पूनम का प्यारा। मेरी चाँदनी बिछड़ गई, मेरे घर में हुआ अंधियारा। जगमग जगमग करता
तेरा चाँद को लम्हा और अब हमारे पूछे गए प्रश्नों के जवाब। हमारा पहला प्रश्न था कि खेमचंद प्रकाश जी की पहली फिल्म कौन सी थी और किस सन में आई थी जिसमें उन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीत दिया था। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि उनकी पहली फिल्म मेरी आंखें थी और फिल्म 1939 में आई थी। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी और किस सन में आई थी। इसका भी हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि उनकी आखिरी फिल्म थी तमाशा, जो कि 1952 में आई थी। और अब आज की गीतमाला का समापन हम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा। तो विविध भारती की इस गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।